हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, वास्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड आप देखेंगे 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। तो आज अब हमने बात की थी एसेंशियल एलिमेंट्स की। ठीक है, आपने देखा कि कितने ढेर सारे एलिमेंट्स थे जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए। ठीक, फिर आपने देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है 10 मिलीमोल से, वो मैक्रो में आता है, जो उससे कम चाहिए होता है वो माइक्रो। खैर, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। बात करेंगे हम एसेंशियल एलिमेंट्स की। तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, नाम ही बता रहा है एसेंशियल। ठीक, तो इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने लगेगी, डिजीज हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई बहुत दिनों तक तो प्लांट मर भी सकता है। ठीक, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि डेफिशिएंसी एसेंशियल एलिमेंट्स की होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है प्लांट को। ठीक है, तो अब एसेंशियल एलिमेंट की बात करेंगे अगर हम, कि इन एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई, ठीक है, अगर लिमिटेड हो जाए, कम होने लगे, तो प्लांट ग्रोथ इफेक्ट होती है या रिटार्ड हो जाती है। ठीक है, द कंसेंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन है कि इतने तक तो प्लांट ठीक है, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उससे कम हो गई अगर कॉन्सेंट्रेशन तो गड़बड़ होने लगेगी। तो यह ध्यान रखिएगा कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन क्या हुई कि मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम होने लगेगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अच्छा, द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट इज प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? वो मिनिमम अमाउंट जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए लेकिन उससे कम। अब फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए 1 ग्राम, जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, 1 ग्राम आयरन चाहिए डेली। अब 1 ग्राम से कम होने लगेगा अगर, तो तब प्रॉब्लम शुरू होंगी ना। ठीक है, तो वैसे ही है, और 1 ग्राम इसीलिए क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कही जाएगी। इससे कम अगर हुआ तो गड़बड़ बात हो गई। तो अब बात आती है, लेकिन ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं होगी। आपको मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अलग होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं अलग होगी, नाइट्रोजन की अलग होगी, कार्बन की अलग होगी। ठीक है, अच्छा, तो बात आती है कि क्योंकि अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल हैं प्लांट्स में। इन द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट्स शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आयन है, खूब अच्छा फ्लावर जो आपका ब्लूम करता है, ब्लॉसम करता है, उसके लिए उस आयन की जरूरत है। वो आयन नहीं हुआ तो आपका पेड़ मुरझा जाएगा, मर जाएगा फ्लावर। ठीक है, तो ऐसे ही उसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आपको दिखेंगी। अच्छा, अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसीज एंड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब प्लांट की मॉर्फोलॉजी जो होनी चाहिए, नॉर्मल मान लीजिए ग्रीन होनी चाहिए लीफ, ठीक है, वो ब्राउन हो रही है, यानी कि आप, अब एक आइडिया लग सकता है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है यहां, है ना। आप नहीं तो पता कैसे लगाएंगे आप कोई चीज? तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं एक इंडिकेशन होते हैं कि इसमें किसी ना किसी चीज की गड़बड़ी शुरू हो रही है। ठीक है, अच्छा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं हर एलिमेंट के अलग अलग होंगे। जैसे आपने देखा था कि हर एलिमेंट का अलग अलग काम है, तो अपने रिस्पेक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आयरन जो काम कर रहा है तो आयरन की कमी से कॉपर वाला काम रुक जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। आयरन जो काम कर रहा है उसकी डेफिशिएंसी उसी काम में दिखेगी। ठीक, कॉमन सेंस सी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ध्यान रखने की वाली बात नहीं है। ठीक, और अगर भाई जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कमी बहुत दिन तक रहती है तो इवन प्लांट मर भी सकता है। ठीक है, अच्छा,
अब बात आती है कि द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन प्लांट। ठीक है, मोबिलिटी से क्या मतलब हो गया, मान लीजिए बहुत थोड़ा सा कुछ सामान है जो प्लांट को, आयरन ही ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, बहुत थोड़ा सा मिल पा रहा है। तो अब क्या होगा कि जो नए टिश्यूज होते हैं, नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, नए जनरेटिंग टिश्यूज होते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि जो बुढ़े टिश्यूज हैं। तो क्या होगा, जो नए टिश्यूज हैं उनके पास चैनलाइज हो जाएंगे ये सब जितने भी आयरन है, लेकिन पुराने टिश्यूज को नहीं मिल पाएगा तो वो मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि जो यंगर डेवलपिंग टिश्यूज हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज चैनलाइज उधर ही हो जाती है, लेकिन पुरानी वाली जो है उसमें सबसे पहले ये सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और अब प्रायोरिटी मिल गई है डेवलपिंग टिश्यूज़ को, तो जो पुराने टिश्यूज़ हैं उनमें सबसे पहले ये सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि जैसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन दी सेनेसेंट लीव्स। सेनेसेंट लीव्स मतलब जो बुढ़ी हो गई हैं। ठीक, क्यों होंगी ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर कमी है इन चीज़ों की, मान लीजिए टोटल प्लांट को 50 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे नाइट्रोजन के, ठीक है, अभी आज के केस में सिर्फ उसको 10 मिल रहा है, तो ये 10 कहां जाएंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, जो लीव्स या जो टिश्यूज बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं उनको चाहिए ना। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पार्ट तो अपना क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, सारे पॉइंट्स मैं जल्दी से खोल ही देता हूं जिससे डिस्कस हो जाए। ठीक है, तो अब बात आती है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यूज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा कहानी अब आपको पता है। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, लाइक सल्फर एंड कैल्शियम आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल एंड हेंस दे आर नॉट रिलीज्ड। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इमोबाइल। अब सेल का अगर पार्ट है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से अगर जुड़ा हुआ है कोई पार्ट, ठीक है, या सेल के अंदर इंटैक्ट है, तो उसका ट्रांसलोकेशन भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए ओल्ड टिश्यू क्या होंगे, ऐसी चीज़ें ओल्ड टिश्यू लेके बैठे हैं, लेकिन नए टिश्यू तक चैनलाइज ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, यंग टिश्यू में पहले दिखने लगेंगी ये चीज़, है ना, क्योंकि पुराने टिश्यूज नए टिश्यूज को तभी दे पाएंगे जब जो भी आयन है वो मोबाइल हो, जा पाए। लेकिन अगर ये फिक्स्ड है पुराने ही टिश्यूज में, ठीक है, और नया आ नहीं रहा, नए सल्फर और कैल्शियम की सप्लाई हो नहीं रही, और ये नए टिश्यूज में जा नहीं सकता, तो उस केस में यंग टिश्यूज में दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपल सी चीजें हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कि मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। सीधी सी पता है, मिनरल चाहिए इसको, इसमें सेंटेंस में कुछ समझाने लायक है ही नहीं। हाँ, अब अगला देखते हैं कि कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस के नाम हम देख लेते हैं, जैसे क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, stunted plant growth, premature falling of leaves and buds and inhibition of cell division। ये सब कब होगा, जब डेफिशिएंसी होगी न्यूट्रिएंट्स की। क्लोरोसिस से समझ में ही आ रहा है क्या होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है ना लीव्स को, अगर क्लोरोफिल गया तो लीव्स क्या होंगी, ग्रीन से येलो होने लगेंगी, है ना। ठीक है, और किन किन कारण से होगा, एक तो आपको पता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोरोफिल के लिए, क्योंकि जो रिंग होती है उसका मेन एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम ही है। इसके अलावा एन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्रोसिस क्या होती है, टिश्यू डेथ। ठीक है, टिश्यू जब मर जाते हैं उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। क्या होगा, पर्टिकुलरली ऑफ लीव टिश्यू, किन डेफिशिएंसी के कारण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, तो ये आपने देख लिया। अच्छा, लो लेवल ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड सल्फर also causes inhibition of cell division। ठीक है, तो आपने देखा डेफिशिएंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स, क्योंकि एक आयन एक से ज्यादा जगह काम कर सकता है। अब आप देखें, इधर भी आपको मैग्नीशियम दिख रहा है, इधर भी आपको मैग्नीशियम दिख रहा है ना, आपको इधर पोटेशियम दिख रहा है, इधर पोटेशियम दिख रहा है, तो एक से ज्यादा काम कर रहा है, इसीलिए एक से ज्यादा सिम्टम्स भी शो करता है। ठीक, चलिए, तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों एसेंशियल एलिमेंट्स इतने एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो आई होप लेक्चर पसंद आया हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड लेफ्ट हैंड कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। पर्सनली मुझसे जुड़ना है, मेरी क्लासेस का अपडेट पाना है, तो मैंने टेलीग्राम लिंक अपना ऐड कर दिया है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।